औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके मुतालिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 किस एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज आपके पास है 2.2 और चैप्टर नंबर 2 है आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले उसका इंट्रोडक्शन। तो यानी कि प्रॉपर्टीज जो आपके पास हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। तो क्यूब रूट्स की यूनिटी की हमने प्रॉपर्टीज आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मुतालिक बताना है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये भी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जिसके अंदर वो कहता है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑन अदर। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो आपका सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पहले बताएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं इसके मुतालिक। तो क्यूब रूट्स यूनिटी आपको पता है कि यहाँ पे क्यूब रूट्स यूनिटी के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूं रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है आपकी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पे है 1 मल्टीप्लाई आपका होता है -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2 होता है, और एक होता है -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ाया था कि इसको रियल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कौन से हैं, तो यही है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ये वाले, इन्हीं को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म जी जो हैं इन्हीं को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा का, और इसको हम नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का। और यहाँ पे आपको एक और बता दें कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर इसके मैनी क्या होते हैं, 1 के होते हैं। ठीक है जी, यानी कि इसके मैनी भी 1 है। अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई भी करें ना तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस यहाँ पे -1 प्लस ओमेगा 3 अंडर रूट के अंदर है डिवाइडिंग बाई 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की जो नंबर हैं वो है -1 माइनस ओमेगा 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मुतालिक मैंने बता दिया। अब हम प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे एक और बता दूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 से मुराद यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे इसका अंडर रूट क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाई 3 है। इसको भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको इतना बता दूं, इसके अंदर बेटा 1 जो है 1 होता है, और इसके साथ आपको बताया है कि -1 प्लस यहाँ पे क्या है ओमेगा होता है 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2, और दूसरा होता है क्या होता है -1 माइनस ओमेगा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2। इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा फिर आपको वजाहत करके बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये पीछे क्वेश्चन के अंदर भी हम बता चुके हैं कि ये जो रेडिकल के साइन के अंदर अगर ये हालत हो तो इसको रेडिकल के साइन के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रेडिकल के साइन के अंदर बोलते हैं, और एक हालत होती है इस तरह, इसको एक्सपोनेंशियल की हालत में बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की हालत में बोलते हैं, ये भी आपको पता है।
जस्ट यहाँ पे बताना मेरा फर्ज था कि आगे क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं। तो आगे हमने क्या है प्रूव करना है जी, दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इन द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, यहां पे हम लिखना चाहेंगे, एक बता दूं यहां पे हम क्या प्रूफ करेंगे। एक चीज हम प्रूफ करके आपको देते हैं, दी क्या है कम्प्लेक्स क्यूब है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। ठीक है, दी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स क्या है आपके ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी क्या है। ठीक है, तो वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपके पास है क्या है प्रूफ जो आपने करना है, दी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आपके पास है -1। ठीक है जी, -1 है आपके पास, +3 इसके अंदर है और डिवाइडिंग बाई 2 रेडिकल के साइन के अंदर। ठीक है, और दूसरा है आपका -1 -3 रेडिकल के साइन के अंदर और डिवाइडिंग बाई 2 है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, जैसे पीछे हमने लिखा है कि -1 प्लस एओटा, एओटा का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे एओटा का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इनके साथ ये माइनस का साइन अंदर है, क्या है -1 प्लस -3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2, -1 माइनस इंटू माइनस क्या है जी 3 है, रेडिकल के साइन के डिवाइडिंग बाई 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं ये यूनिटी किस चीज की है, कम्प्लेक्स नंबर रूट्स ऑफ यूनिटी यही है। ठीक है जी, ये हैं कम्प्लेक्स। अब इन्हीं को हमने प्रूव करके देना है। अब प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ बेटा यहाँ पे ये करना है, वो कहता है कि अगर इसका आप स्क्वायर लेना इस चीज का तो ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर लेना इस इनका स्क्वायर ले तो आपके पास ये इस हालत में आना चाहिए। सिंपल सी इसने बात इसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 1 के अंदर है उसने ये पूछी है। तो आइए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा, यहां पे ये आपने इबारत देनी है प्रूफ। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मैं खत्म रेज कर रहा हूं और आपने प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 1 को जो सॉल्व आपको से पूछा गया था वो आपने करके देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या सॉल्व करके देना है, यहाँ पे उसने लिखा है -1 प्लस यहाँ पे क्या है -3 रेडिकल के साइन के अंदर और डिवाइडिंग बाई 2 है, और वो इजिकल कहता है बराबर है किस चीज के, -1 -3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2। अब बच्चे कह रहे होंगे कि यहां से एओटा कहां गुम हो गया है, एओटा क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये माइनस का जो साइन है, -3 जो रेडिकल के साइन के अंदर है, हम सबसे पहले इसको क्या करते थे, हम इसके साथ -1 अलहदा करते थे और इसको 3 को अलहदा रेडिकल के साइन। अब माइनस साइन अगर इसके अंदर क्या हो रेडिकल के साइन के अंदर तो वो एओटा की हालत में चला जाता है और यहाँ पे जिसके साथ माइनस खत्म हो जाता है। तो आपने ये आपकी बुक्स के अंदर यही चीज लिखी है, तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसकी मदद से भी ये चीज हल कर सकते हैं। और आप इसको खोल लें तो आप माइनस को खोल के नीचे कर लें तो आप उसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि ये जो है ये जो स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसकी हालत में होगा। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ले ले और इसने इसको साबित करना है कि ये इसके इक्वल है, बराबर है। तो हम यहाँ पे साबित करने से पहले क्या करते हैं, -1 प्लस यहाँ मैं एओटा लगा रहा हूं और रेडिकल के साइन के अंदर प्लस का 3 बना दिया है। इसको मैंने आपको समझाया था और आपने क्वेश्चन ये किए हुए भी हैं।
यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर लिया, और ये आपने उसी तरह लिखना है, आगे इसको भी चेंज कर दें, यहाँ एयोटा ले लें और 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। तो अब यहाँ पे यहाँ देखें, ये प्लस का साइन है, स्क्वायर है, 2 वैल्यू, टर्म नंबर 1 ये है, 2 ये है, तो ये कुछ हालत बन रही है a प्लस बी के स्क्वायर के अंदर, तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने इसको इसकी मदद से सॉल्व करना है। तो यहां मैं लेता हूं, पहले एक बार इसको एक अलहदा कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर इसका अलहदा स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 का अलहदा आप स्क्वायर ले लें। ठीक है जी, और यहां आपने ये लिखना है, मैं फर्दर इसी तरह यहां पे लिख रहा हूं। आगे सवाल को शिफ्ट करते हैं, ये बच्चों ने याद रखना है, यहां आपने लिखना है। चलो मैं आपको लिख के दे देता हूं साथ, ये ना हो कि आप फिर गलती ना कर दें। तो यहां पे आगे हम इसको पहली रकम का स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या होता है, प्लस का है तो प्लस, लास्ट टर्म को कौन सी आपके आयोटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर है का स्क्वायर लेंगे, और प्लस का क्या है 2 है, और आगे क्या है आपका पहली रकम कौन सी है -1 है, और दूसरी रकम आपके पास है आयोटा 3 रेडिकल के साइन। ठीक है जी, ये आपने लेना है, और नीचे आपके पास 2 2s आर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2s आर 4 हो जाएगा। अच्छा, यहां तक आप ये एरिया मैंने लिखा है, ये वाला एरिया आगे वहां पे आपको नहीं आ रहा, तो यहां पे मैं इजिकल टू ये इसी तरह लिख देता हूं कि आपने ये एरिया इधर लिखना है इसके आगे। ठीक है जी, जगह की कमी की वजह से मैंने इस तरह किया, आपने लिखना है। अच्छा, इसको खोलेंगे तो जब माइनस का, यहाँ पे आपको पता है कि माइनस अगर आ जाए और ऊपर स्क्वायर हो तो वो प्लस की हालत में चला जाता है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे रेडिकल का साइन जो है, अगर आप ये अलहदा देखें कि यहाँ पे रेडिकल के साइन के अंदर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर और रेडिकल साइन खत्म हो जाता है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, ये 3 बचेगा, आगे आपके पास प्लस का क्या है 2, यहाँ पे 2 है, और ये माइनस का, और ये प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा आयोटा 3 रेडिकल का साइन के अंदर। आप इसको अलहदा भी लिखना चाहें तो अलहदा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप अगर इसको अलहदा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप इकट्ठा कर दिए, नीचे क्या आएगा 4 आ जाएगा। अच्छा, अब आगे कैसे हल होगा, इसी तरह आगे ये फर्दन उसी तरह आपने ये एरिया लिखना है, क्योंकि इक्वल करना है इसके, तो ये साथ साथ जैसे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल करते हैं तो इसी तरह ये होगा। तो यहाँ प्लस, ये प्लस का 1 है, ये प्लस आएगा आयोटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सीख लें कि आयोटा के ऊपर अगर स्क्वायर हो, ठीक है, जो आयोटा के ऊपर स्क्वायर हो तो वो किस हालत में चला जाता है, आपको पता है उसकी कीमत जो है वो किस में होती है, -1 के अंदर होती है। तो यहाँ आयोटा की जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे, आयोटा की जगह पे नहीं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे -1, क्योंकि 9th क्लास 10th में आपने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पे आपने आयोटा की जगह पे क्या लिख देना है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देना है, और यहाँ पे ये 3 उसी तरह, ये माइनस का 2 आयोटा और 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 4, और ये उसी तरह दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे ये देखें कि ये 1 उसी तरह आ जाएगा, ये प्लस माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 1, और यहाँ ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इधर ही 3 1 3s आर, ठीक है, इसको 3 कर दें, या 3 1s आर 3 कर दें। देखें कि जब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन, और 3 1s आर 3 या 1 3s आर 3 होता है, बात एक ही है।
आगे ये हो जाएगा 2 एओटा और यहाँ पे 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 4 और यहाँ पे आपने यही लिखना है -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2। ये वाला एरिया मैंने लिखा है आप, ठीक है जी। आगे जनाब यहाँ देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 से अगर 1 चला जाए तो माइनस के 2 बचेंगे और ये पहले से ही पड़ा है -2 एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 4 और बेटा यहाँ पे ये इसी तरह -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं। ये मैं ऊपर वाला यहाँ रेज नहीं कर रहा, नीचे से रेज करूंगा। आपने इससे आगे, या मैं लाइन लगा देता हूं, इससे आगे यहां से शुरू करना है। तो यहां पे आपके पास है माइनस का टू दोनों सेम है, तो आप 2 कॉमन लेंगे, माइनस आप नहीं लेंगे, ठीक है। माइनस का 2 नहीं लेना आपने, यहां माइनस का जब 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ आपने 2 लेना है। और आगे बेटा क्या करना है? कॉमन लेके यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी माइनस का एओटा 3 अंडर रूट और यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 4 आ जाएगा और दूसरी साइड पे इसी तरह -1 एओटा 3 अंडर रूट, ठीक है जी, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने ये 2 1s और 2 2s, तो ये आपका बन जाएगा -1 माइनस एओटा, ठीक है जी, -1 माइनस एओटा और यहाँ पे ये आप यहाँ पे देखें -1 माइनस एओटा यहाँ पे था और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन पे अंदर डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस एओटा और 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2 और यहाँ भी इसी तरह ये था, ये गलती से लिखा हुआ है, एओटा 3 रेडिकल के साइन के डिवाइडिंग बाई 2 है ये वाला। अब यहाँ ये हो जाएगा -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर और डिवाइडिंग बाई 2। अब इसको देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो हमने साबित कर दिया, एक साइड हमारी साबित हो गई है। अब हम दूसरी साइड साबित करेंगे। एक साइड का एंड हो गया है, अब दूसरी साइड अब हमने ये साइड प्रूव कर लिए, अब ये साइड प्रूव करेंगे। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, क्वेश्चन अभी आगे जारी है। ये हम प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 2 से पहले प्रॉपर्टीज कर रहे थे। यहां पे आप ये लिखेंगे, अब ये साइड आप लिखेंगे -1 प्लस -3 डिवाइडिंग बाई 2 और आप ये साइड लिखेंगे -1 -3 डिवाइडिंग बाई 2। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने ऑपोजिट बराबर करनी है, तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। अब हम इसको दूसरी हालत में लिख लेंगे -1 प्लस इसको हम क्या बना लेंगे, एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2 और ये हो जाएगा -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाई 2। अब इसका स्क्वायर लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे और ये इसके बराबर हमने करनी है, तो ये इसी तरह हम लिख लेते हैं। फर्दन ये इसी तरह नीचे आ जाएगी, ये इसी तरह नीचे आ जाएगी और इस साइड का हम मुरब्बा लेते हैं, ये -1 का मुरब्बा। अब यहाँ पे a माइनस बी का मुरब्बे की हालत में है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे ये जो है
फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले की मदद से इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले प्लस वाला था इस साइड पे, अब यहाँ माइनस वाला है, तो यहाँ -1 का फॉर्म स्क्वायर लेंगे प्लस फार्मूले वाला। आगे हमारे पास है एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर स्क्वायर माइनस का 2, पहली रकम -1 है और दूसरी रकम एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर है ये वाली साइड, और नीचे आपके पास ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का अलहदा कर दिए। अब यहाँ पे ये इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएगा। ये वाली साइड आपने लिखनी है, मेरे पास जगह कम है मैं इसलिए नहीं लिख रहा, आपने यहाँ पे इस साइड पे ये लिखनी है ऐसा। जहाँ ये -1 का आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1, जहाँ ये आ जाएगा एओटा का स्क्वायर 3 रेडिकल के साइन के अंदर है। अगर आप इसको रेडिकल के साइन के अंदर इसका स्क्वायर खोलें तो रेडिकल के साइन के साथ इसका स्क्वायर खत्म हो जाता है और बाकी 3 बच जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ आपने सिर्फ 3 लिखना है, ये आपका 3 बच जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 1 2 हो जाएगा और एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर नीचे आपका 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था कि जहां पे एओटा स्क्वायर आ जाए एओटा स्क्वायर तो वहां पे आपकी क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। एओटा किसके बराबर होगा, एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। अब हम इसमें -1 पुट कर लेंगे। ये साइड लेफ्ट हैंड उसी तरह आपने लिखनी है, राइट हैंड साइड आपने लिखनी है 1 प्लस यहाँ -1, यहाँ ये 3 था प्लस का यहाँ पे आपके पास है 2 और एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर और डिवाइडिंग बाय कितना है, नीचे 4 है। ये आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, ये 4 ऊपर वाला है। ठीक है जी, इस हालत में अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारी इसी तरह साइड आएगी, मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पे हम लिख देते हैं -1 प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2 है आपका, डिवाइडिंग बाय क्या है 2 है यहाँ पे। और ये साइड आप ये वाली है, ये वाली साइड आप लिखनी है +1, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 और 1 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और 1 3 3 हो जाएगा, या 3 1 3 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का क्या है 2 एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 4। अब ये इसी तरह लिखेंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपके पास है प्लस का 1 माइनस के 3, तो यहाँ माइनस का 2, ठीक है, बच जाएगा प्लस के 2 एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ ये 3 माइनस का था, प्लस का 1 था, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2, ये प्लस का 2 एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर और नीचे क्या है 4 आ जाएगा। ये उसी तरह -1 प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या लेना है, आपने यहाँ पे 2 कॉमन लेना है। क्या लेना है, 2 कॉमन। तो 2 आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का एओटा 3 रेडिकल, क्योंकि 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 हो जाएगा। अब ये 2 वाला जो है टेबल 2 ऊपर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइडिंग में 4 है, 2 1 और 2 2 तो आपकी हालत -1 प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के डिवाइडिंग बाय 2 बिल्कुल सेम टू सेम ये हालत आ जाएगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया। हम इस साइड पे इसको लिख देते हैं आपके पास।
तो हमने पहली प्रॉपर्टीज जो है वो आपको साबित करके दिखा दी है, जिसके अंदर उसने पूछा था प्रूव द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। क्या है आपकी, ये आपकी है -1, इसी तरह प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2, और यहां भी आपका आ जाएगा -1 प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2, ये वाला -1 प्लस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2। अब ये देखें, हमने इसका स्क्वायर लिया था तो ये आया था, अब इसका स्क्वायर लिया तो ये आया, तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इफ -1 प्लस ये जो है स्क्वायर जो है इसके इक्वल है -1 प्लस क्या है, आप इसको लिख सकते हैं ये वाली हालत, ठीक है जी। क्या ये वाली हालत आप लिख सकते हैं -1 3 यहाँ पे एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर 2, ये हालत आप लिख सकते हैं। और आगे इफ ये आपने लिख दिया, एंड क्या है जी, एंड आपका दूसरी साइड क्या है, ये वाली, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस एओटा, ये इसी तरह आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, और ये साइड आप लिख सकते हैं -1 माइनस एओटा 3 रेडिकल के साइन के अंदर डिवाइडिंग बाय 2, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हालत आ जाएगी। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, इफ बराबर है, एंड इफ ये लिखा है, एंड इफ ये भी आपका इस तरह आ गया। आप ये इबारत लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, मकसद कहने का ये है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। आपको प्रूफ मिल गया है कि आपने इन दोनों का जो स्क्वायर लिया है ना वो किसके बराबर है, ठीक है जी। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखा था इसका स्क्वायर लिए तो ये आ गया, और जब इसका स्क्वायर लिए तो आपकी ये हालत आ गई, यानी कि इस हालत में। तो आपने जो प्रूफ करना था इसके अंदर प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर आपने यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि आपका जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है वो आपके क्या है, यूनिटी है, 1 है, माइनस उसके अंदर आपके यही प्रॉपर्टीज आपके जो आपने पूछा था प्रॉपर्टीज के मुतालिक बेटा, तो ये आपका प्रॉपर्टीज के मुतालिक पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रूफ हो गया है। तो प्रॉपर्टीज के मुताबिक इस्तेमाल हो गया है। तो अब इसके बाद आपके पास ये हमने प्रॉपर्टीज जो पहली थी आपको सॉल्व करके दिखाई है, तो मजीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज हम सिखाएंगे ताकि आपको इसकी समझ आ सके। और अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज।